नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली बार काउंसिल के बहुप्रतीक्षित चुनावों की। ये चुनाव वकीलों की आवाज तय करेंगे। नई कमेटी, नई चुनौतियाँ और खास तौर पर आज हम सीधे जुड़े हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एडवोकेट संजय दुआ जी से। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस हम मौजूद हैं रोहिणी कोर्ट के अंदर, चेंबर नंबर 517, एडवोकेट संजय दुआ जी। सीधे हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अंदर चल रहे हैं। और आइए दिखाते हैं संजय दुआ जी, जो एडवोकेट हैं, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी एक मिसाल कायम है दिल्ली के अंदर, बल्कि हिंदुस्तान में मिसाल कायम है। आप देख सकते हैं चेंबर नंबर 517 में अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। आइए हम चलते हैं अंदर, आपको तस्वीर दिखाते हैं एक बार। किस तरीके से वकील साहब इस चेंबर के अंदर अपना कारोबार संभाल के बैठे हुए हैं और इनकी यहाँ पूरी टीम मौजूद है। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ संजय दुआ जी है और हमारे साथ एडवोकेट, क्या नाम है मैम? बबीता जी सक्सेना जी मौजूद है। हमारे साथ हमारे भाई अभिषेक जी भी हैं। और मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। एक बार मैं कहूँ तस्वीर पूरी घुमा के दिखाएं मैम। जिस तरीके से आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे सही तरीके से कोर्ट में जिस तरीके से काम किए जाते हैं, यहाँ पे कुछ तस्वीर आप नज़ारा देख सकते हैं। वकील साहब अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी एक मिसाल कायम है। वो काम पे विश्वास करते हैं, ना कि जो है बातों पे। अपने वकील तो बहुत देखा होगा, लेकिन संजय दुआ जी, जिनकी दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम है। मैं इस वक्त आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है संजय दुआ जी, मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। देख दर्शकों, ये भी तो आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं रोहिणी कोर्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे माने जाने एडवोकेट संजय दुआ जी। आज उनके पास रोहिणी कोर्ट के अंदर हम मौजूद हैं और हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं बीसीडी के। दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं, उस इलेक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। संजय दुआ जी, स्वागत है आपका एबीपी चैनल में। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका भी स्वागत है रोहिणी कोर्ट के अंदर जी। और मुझे खुशी है कि आप दोबारा हमारी मुलाकात हो रही है जी। तो सही मुद्दा लेके आए हो आप। हमारे यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इलेक्शन चल रहे हैं आजकल। 21, 22 और 23 फरवरी को ये चुनाव रहने वाला है। इस दिन पोलिंग होगी और दिल्ली हाई कोर्ट में ये पोलिंग रहेगी। और हमारे यहाँ पे लगभग 225 के आसपास कैंडिडेट हैं, जिसमें से 22 मेंबर चुने जाएंगे जी। और इस बार तो एक अच्छी बात हुई है कि महिला रिजर्वेशन भी रखी गई है 30%, और 5 महिलाएं जो हैं वो भी चुनाव लड़ रही हैं। बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार चुनाव में जो नई बात सुनने में आ रही है, पहले क्या होता था कि 25 प्रत्याशी होते थे, मतलब चुनने होते थे हम लोगों ने मेंबर्स। तो 25 में से 21-22 तो पुराने ही रहते थे, सिर्फ चेंज होते थे 3 या 4 जी। लेकिन इस बार वकीलों ने बड़ा मन बनाया है कि नए फेस लेके आएंगे, नए लोगों को लेके आएंगे, नए वकीलों को लेके आएंगे, ताकि वकीलों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। खाली नारेबाजी या वो पॉलिटिक्स ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वकील कुछ ऐसे भी हैं जो आते तो ये है कि वकीलों के वेलफेयर के लिए, लेकिन फिर वो अपने वेलफेयर में लग जाते हैं और जाके वो राष्ट्रीय राजनीति में शामिल हो जाती हैं। कोई एमएलए बन जाते हैं, कोई राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं, कोई अध्यक्ष बन जाते हैं जिले के, कोई यहाँ, मतलब इस तरह का होता है। लेकिन इस बार जो है वकीलों ने बड़ा अच्छा मन बनाया है कि नए फेस लेके आएंगे। 25 के 25 मेंबर जो चुने जाएंगे वो नए फेस होंगे। बहुत ही बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा चल रहा है। संजय दुआ जी, हम बात करेंगे जो 25 मेंबर चुन के आएंगे। जैसे आपने बताया कि महिलाओं की भी भागीदारी इसके अंदर है, और जैसे आपने ये भी बताया कि नए लोग इस बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं। पहले वही पुराने लोग आते थे, 1-2 लोग मतलब नए आते थे। तो ऐसा क्या हुआ, क्या लोगों के मन में ख्याल आया, किस तरीके से आप लोगों ने रणनीति बनाई कि नए मेंबर चुने जाए, उसके बारे में बताएं। मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि जो पुराने थे उनको 4-4, 5-5 टर्नओवर हो गए हैं। 20-20 साल से वो इस पे हैं। वो सिर्फ वादे करते हैं, बोलते हैं हम वकीलों के लिए ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, बेसिक कुछ नहीं करते हैं। हमारा एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो पिछले 15 साल से अटका हुआ है, और हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया है कि हम उस वकीलों का जो है ये प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको बिल को ले आए, इसको लागू करवाएं। आपने देखा होगा अभी 4-5 दिन पहले भी आया था कि थाने में वकील साहब के ऊपर हाथ उठा दिया, उनके साथ मारपीट कर ली। तो वकील जो है वो सुरक्षित नहीं है।
कोई भी आता है ऐरा गैरा वकीलों के साथ हाथापाई करता है, थाने में जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, गलत बोलते हैं पुलिस वाले, तो इसके लिए एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, बिल है, वो आना है पिछले 15 साल से, और वो लोग तो 20 साल से बैठे हुए हैं वहां पे। तो सर और फिर वो अब चुनाव लड़ेंगे तो वो वहीं के वहीं रहेंगे ना। तो सर क्या आपको लगता है ये बिल पास हो जाएगी इस बार? जो नए आए हैं वो इसी एश्योरेंस के साथ आ रहे हैं कि इस बिल को हम बहुत जल्दी पास करवाएंगे, और हमें भी उन पे विश्वास है। जो नए लोग जा रहे हैं उनमें नई जागृति है, नई ऊर्जा है, उनकी नई सोच है, तो हमें उम्मीद है कि वो लोग ऐसा करेंगे और इस बिल को भी पास करवाएंगे, और भी जो वकीलों के लिए वेलफेयर स्कीमें हैं जो अटकी हुई हैं उनको भी पास करवा के लाएंगे। संजय दुआ जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, और लगातार दर्शक मैं आपको एक बार दिखा भी रहा हूं, सामने तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारे साथ एक माने जाने हस्ती एडवोकेट संजय दुआ जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सिर्फ देख सकते हैं, ये एक ऐसे वकील हैं जिनकी ये दिल्ली में नहीं बल्कि हम अगर बात करें तो हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम है। ये समाज के लिए और समाज हित के लिए भी लगातार 24 घंटे तैयार रहते हैं। वकील साहब, अगर ये इलेक्शन जिस तरीके आपने बताया कि 25 मेंबर इस बार नए चुन के आएंगे, एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है? जी हाँ, मैंने कहा ना, बदलाव इसलिए हो रहा है ना कि क्योंकि फेड अप हो चुके हैं वकील, कि आप लोग वहां चले जाते हो, फिर आप अपना वेलफेयर देखते हो, वकीलों का वेलफेयर देखते नहीं हो। तो वकीलों का वेलफेयर हो इस सोच के साथ। और मजे की बात यह है कि इस वक्त हमारी बार के जो मेंबर लगभग 1 लाख के करीब जो है वोटर हैं जिन्होंने वोट डालना है इस इलेक्शन में 21, 22 और 23 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में ही पोलिंग होगी वहां पे। और उसमें यंग तबका जो है ना, जवान लड़के, जो नौजवान लड़के हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो वो एक सोच लेके आए हैं। अब नए लड़के जो आते हैं वो कोर्टों में आते हैं। अब देखो, पढ़ाई की, पैसा खर्च किया, अब कोर्ट में आए तो उनके पास पैसे ही नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि उनको स्टाइफंड मिलना चाहिए। कोर्ट में आए तो कुछ तो, वकीलों के पास चैम्बर नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, तो ये व्यवस्थाएं किसने करनी है? सरकार ने। कौन करवाएगा? हमारी बार एसोसिएशन करवाएंगी, हमारी बार काउंसिल करवाएगी। तो मैंने कहा ना, 20 साल से ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वो पुराने वाले भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन होता था लेकिन काम नहीं इलेक्शन होता लड़ रहे हैं लेकिन काम नहीं होता था। तो इसलिए हम वकीलों ने एक बहुत बड़ा जनाधार है, जिन लोगों ने ये मन बनाया है कि इस बार 25 के 25 नए मेंबर लेके आएंगे, नए वकीलों को मौका देंगे जो वकीलों के वेलफेयर की सोच रखते हैं। जी संजय दुआ जी, मैं इस वक्त मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूं, मेरा टॉपिक है वो जो 25 के 25 मेंबर जीत के आएंगे, वो किन किन समस्याओं को लेकर वकील साहब आप लोगों की समस्याओं में काम करेंगे, किन किन मुद्दे पे काम करेंगे? देखो, उन्होंने एश्योर तो यही किया है कि जो भी बेसिक समस्याएं हैं वकीलों की, सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की है जी। उन्होंने एश्योर किया है कि हम जैसे ही आएंगे सबसे पहला काम यही करेंगे, हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल ना केवल पास करे बल्कि उसको जल्द से जल्द लागू भी कर दे। ठीक है संजय दुआ जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पास आए जी। तो दर्शकों, इस समय आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, रोहिणी कोर्ट से हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे एडवोकेट संजय दुआ जी, जिनकी एक मिसाल कायम है दिल्ली के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिसाल कायम है। और रोहिणी कोर्ट के अंदर बार कोर्ट का इलेक्शन होने वाला है, इस मुद्दे पर हमने आज इनसे चर्चा की, इन्होंने खुल के विस्तार से पूरी बात की। और मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ संजय दुआ जी मौजूद थे और इन्होंने बताया कि इस बार जो 25 मेंबर चुनाव लड़ने आ रहे मैदान में हैं, वो 25 के 25 नए हैं। इस बार कुछ नया होने वाला है और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शायद उसी में खान के साथ। नमस्कार।